शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से बस स्टैंड बेगूसराय में संपूर्ण क्रांति की मसीहा लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती श्रद्धापूर्वक और सम्मानपूर्वक मनाई गई, जिसकी अध्यक्षता शिक्षक नेता अमरेंद्र कुमार सिंह ने किया। अध्यक्षीय संबोधन में आज बस स्टैंड में कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को साटा जिले के दियारा नामक गाँव में हुआ था। उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर को हुआ था। वे महान समाजवादी और क्रांतिकारी नेता थे। वे 1932, 1939 और 1974 में जेल गए। उन्हें 1965 में समाज सेवा के लिए मैग्सेसे से सम्मान और मरणोपरांत 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ऐसे महान समाजवादी नेता और छात्र नौजवान की मसीहा जयप्रकाश नारायण जी की 119वीं जयंती पर उनको सत सत नमन करते हैं। इस अवसर पर नगर निगम के पूर्व प्रथम मेयर आलोक अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनमानस में लोकनायक जयप्रकाश नारायण आधुनिक भारत के नेता, महान राजनेता, चिंतक और संपूर्ण क्रांति के अग्रदूत थे। उन्होंने बस स्टैंड में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर उनको माल्यार्पण की और बस स्टैंड में लोक नायक जयप्रकाश नारायण का आदमगत प्रतिमा स्थापित करने पर बल दिया, जिससे सभी उपस्थित गणमान्य लोगों ने स्वीकार किया। इस अवसर पर डॉक्टर चंद्रशेखर चौरसिया ने कहा कि जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व और कृतित्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी में भारत के एक प्रमुख समाजवादी विचारक, क्रांतिकारी नेता थे। ऐसे महान पराक्रमी नेता को मेरा सत सत नमन। इस अवसर पर समाज सेवी दिलीप कुमार सिन्हा ने कहा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण आधुनिक भारत के महान राजनेता, चिंतक को सत सत नमन। इस अवसर पर देदान समिति के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार रॉय ने कहा कि भारतीय जनता में लोकनायक जयप्रकाश नारायण की अस्थायी विश्वसनीय प्रतिष्ठा थी। उन्होंने सार्वजनिक जीवन में अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। मैं ऐसे महान नेता को सत सत नमन करता हूं। इस अवसर पर नेता चिकित्सक समाजसेवी डॉक्टर ए.के. राय ने कहा कि जयप्रकाश बाबू हमारे बिहार में ही भारत का आंख खोल दिया और युवा छात्रों को एकत्रित कर भारत में भ्रष्ट सरकार का तख्ता हिला दिया। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जयंती पर सत सत नमन। इस अवसर पर बस स्टैंड के महासचिव सुधीर सिंह ने कहा कि बेगूसराय बस स्टैंड जयप्रकाश नारायण जी के नाम से है, मगर अभी तक उनका प्रतिमा नहीं बन पाया है। मैं आए हुए तमाम नेता से अनुरोध करता हूं कि जयप्रकाश की एक प्रतिमा यहां पर बनवाई जाए। इस अवसर पर राजेंद्र महतो, जेपी सेनानी की नेता, फिल्म निदेशक अरविंद पासवान, रामनिवास, सुमन सिंह, परशुराम सिंह, कुमारी प्रिंसी, अनेकों ने उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। आज के दिन ही ऐसे महान नेता का जन्म हुआ था। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता कन्हैया कुमार की रिपोर्ट। आज लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं सरकारी बस स्टैंड जो लोकनायक जयप्रकाश नाव से बस वर्ष की भर्ती लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती मनाई गई। ऐसे महान क्रांतिकारी लोकनायक जयप्रकाश नारायण समाज सुधारक, जिन्होंने 74 में जेपी आंदोलन के नाम से छात्रों और युवकों को इकट्ठा कर कांग्रेस को भ्रष्टाचार और गद्दी हटाया। आज उनके चमचे इधर गिधर और ऐसे चमचे उनके शिष्य आज उच्च पद पर हैं और 10 साल से इनका स्मारक का बात चल रहा है, अब बनेगा तब बनेगा, अभी नहीं बन सका। आज ऐसे महान लोकनायक जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया, अनेक से सम्मानित किया। ऐसे महान लोकनायक जयप्रकाश नारायण की आज 19वीं जयंती पर 119वीं जयंती पर और बम्बई के बादशाह कहे जाने वाले अमिताभ बच्चन की 79वीं जन्मदिन पर आज ये कार्यक्रम जयप्रकाश नारायण बस स्टैंड पर किया जा रहा है, जिसमें हमारे बेगूसराय के पूर्व मेयर आलोक कुमार अग्रवाल, हमारे समाज सेवी दिलीप कुमार सिन्हा, हमारे आँख चिकित्सक डॉक्टर ए.के. राय, हमारे शिक्षक एवं कवि अलख निरंजन चौधरी, हमारे देदान समिति के जिला अध्यक्ष सुशील कुमार राय, प्रिंसी कुमारी
हमारे साहित्यकार डॉक्टर चंद्रशेखर चौरसिया, जेपी सेनानी, राजेंद्र महतो, अनेकों ने आज जयप्रकाश नारायण की बस स्टेशन पर हर वर्ष की भांति जयंती मनाई गई। और मैं तमाम आए हुए साथियों को धन्यवाद देते हुए कहना चाहूँगा, ना जात पर, न पात पर, न किसी पार्टी के बात पर, शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति और जयंती एक्सप्रेस के नाम पर मैं भारत में विश्व लेवल का महापुरुष जयंती मनाता हूँ। उसी कड़ी में हमारे जयप्रकाश नारायण की आज 119वीं जयंती मनाई गई। और खासकर एक और सूचना मैं इसी बीच दे दूँ कि कल हमारे वैसे समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया का भी स्मृति दिवस है। साथियों, इस बीच में मैं 1 मिनट में चाहूँगा चंद्रशेखर चौरसिया की बात 1 मिनट में माफ। आपका नाम? अमरिंदर कुमार सिंह, शिक्षक नेता, जयंती पुण्यतिथि के व्यवस्थापक। आज जो कार्यक्रम क्या है, इसका क्या नेतृत्व रहा? आज के कार्यक्रम का क्या महत्व है? भारतीय स्वाधीनता संग्राम के अग्रगण्य नेता जयप्रकाश नारायण सामाजिक समरसता और भारतीय जनमानस में अपनी छाप छोड़ने वाले अहम व्यक्तित्व के अधिकारी हैं। इन्होंने अपने जीवन में हम देशवासियों के लिए जो संघर्ष किया, वह संघर्ष आज मील का पत्थर है। उन्होंने अपनी कर्मनिष्ठा के माध्यम से, अपनी जुझारूपन से तत्कालीन भ्रष्टाचार की जड़ें को हिलाने का काम किया। चाहे जिसकी भी सरकार हो, उस सरकार को नस्तनाबूद कर दिया। आज जयप्रकाश बाबू की जयंती के अवसर पर मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर चौरसिया, CABS कॉलेज खम्हार की हिंदी विभाग अध्यक्ष। आज के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि भाई जगजीवन राम बाबू का नाम से बस स्टैंड बना हुआ है और जयप्रकाश नारायण बाबू का नाम से बस स्टैंड बना हुआ है। और इस बस स्टैंड में हर साल इनकी जयंती मनाई जाती है। आज अमरिंदर बाबू के सौजन्य से, यानी कि शहीद सुखदेव सिंह समन्वय समिति की ओर से आज उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। हम इतना ही बोलेंगे कि जगजीवन राम जयप्रकाश नारायण बाबू एक वीर योद्धा थे, एक अच्छे मानव थे, एक अच्छे इंसान थे, जो इंदिरा गांधी के समय में जब समूचा देश त्राहिमाम कर रहा था, उनके डर से कोई बोलने वाला नहीं था। कोई पार्टी के लोग अगर बोलते थे तो उनको सजा देते थे, सजा देती थी इंदिरा गांधी। लेकिन ये एक अकेला चले और ऐसा बिल्कुल फूके। आज के डेट में हम देख रहे हैं जो रामविलास पासवान भी उन्हीं का शिष्य है, लालू यादव उन्हीं का है, नीतीश कुमार उन्हीं का है। मैंने कई एक राज्यपाल और मुख्यमंत्री बने, जयप्रकाश बाबू का ये देन है। क्या नाम हुआ? हम ऐसे वीर पुरुष, वीर योद्धा को हम सशक्त नमन करते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण की 119वीं जन्मतिथि कॉमरेड सुखदेव समन्वय समिति के सौजन्य से मनाई जा रही है। आज ही के दिन ही नहीं बल्कि हर वर्ष इनकी जयंती मनाया जाता है और इनकी जयंती मनाने के क्रम में हम इनके आदर्शों पर चलें। इन्होंने आज़ादी के पूर्व भी कई बार जेल यात्राएं की, आज़ादी के बाद भी बिहार और संपूर्ण भारत को मार्गदर्शन इन्होंने दिया। खास करके चंबल जैसे डाकू ये बिहार क्षेत्र में भी कई डाकू को हथियार रखवा दिए इन्होंने नेपाल की समस्या पर भी ध्यान दिया। ये छात्र यूनियन के नेता थे, इन्हें कई बार प्रताड़ित किया गया, जेल दिया गया, लेकिन इनके आदर्शों पर आज भी हम चल रहे हैं। आज भारत आज़ाद है, जिस आज़ादी का सब इन पर आता है, जो दोहन किया जाता था सरकारी तंत्रों द्वारा, उसे समाप्त किया गया। हमारे लोकनायक जयप्रकाश जी ऐसे महान नेता थे, इनको सशक्त नमन है, बंधन है, चंदन है। लौट जाओ, एक बार फिर बिहार की